हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। और उसी के आगे आज हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है, यानी किसके बारे में कहा गया है कि वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था। वो कौन था जो एकदम लोगों को बराबरी में बैठाता था। इस लाइन कहने का मतलब ये है कि वह दूसरे लोगों को अपनी बराबरी में बैठाता था ताकि दूसरे लोगों को शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से वो खुद को ऊंचा ना लगे, मतलब ऐसा लगे कि हाँ सब बराबर हैं। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहलोल लोदी। ये क्या करता था कि ये अपने सरदारों के समकक्ष बैठता था, यानी कि ये कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये दिखाना चाहता था कि हम बहुत दूसरों से अलग नहीं या दूसरों से शक्तिशाली नहीं हैं। तो बहलोल लोदी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको पता होगा अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और उसी के दरबार में इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दास गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी हुमायूं, अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो ये तो बहुत आसान है, दास वंश से संबंधित इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को ही हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है और ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहीं का ये रहने वाला था और 1333 ईस्वी में भारत आता है। 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। बहुत ही आसान प्रश्न है, 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी या मुबारक शाह खिलजी। तो खिलजी वंश का एक शासक था मुबारक शाह खिलजी। इसी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, यानी इसने अपने आप को खलीफा मान लिया था। तो मुबारक शाह खिलजी ये बहुत ही अयोग्य शासक था खिलजी वंश का। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो संस्थापक की बात कर रहा है लोदी वंश के, तो बहलोल लोदी हो जाएगा। अभी इसके बारे में मैंने बताया कि कालीन पर बैठता था, ये सिंहासन पर ना बैठ के कालीन पर बैठता था और सभी अमीरों को अपने समकक्ष मानता था, यानी भाईचारे का जो नियम है उसको बहुत ज़्यादा मानता था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम यानी मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल नियंत्रण प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और इसकी थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे PDF बना करके मैं आपको सारी की सारी क्लास अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आप थ्योरी भी इसकी देखते रहिए और क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसको भी देखते रहिए। अगला प्रश्न है, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने राजनीति में
उलेमा वर्ग को दूर रखा, यानी राजनीति से उलेमा वर्ग जो धार्मिक प्रमुख होता था उलेमा, उसको दूर रखा। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया कि उलेमा वर्ग धार्मिक प्रमुख होते थे, जो चाहते थे कि शरीयत के अनुसार हर एक चीज़ हो, कुरान के अनुसार हो। तो इस्लामिक विशेषज्ञ होते थे, इस्लाम धर्म के विशेषज्ञ होते थे उलेमा। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दूर रखा, उलेमा वर्ग को कह दिया कि तुम दूर रहो, तुम धार्मिक प्रमुख हो तो धर्म के बारे में हस्तक्षेप करो, राजनीति में हस्तक्षेप मत करो। यानी अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय गणित, ऑप्शन बी भारतीय इतिहास भूगोल, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान दर्शन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो अल-बरूनी ने एक ग्रंथ लिखा है किताबुल हिंद, या इसी को तहकीक हिंद कहते हैं, तारीख हिंद कहते हैं, इसमें इन सभी की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये 10 प्रश्न आज भी हम लोगों ने किए हैं, और अगले वीडियो में भी ऐसे ही 10-10 प्रश्न करके 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, जिससे जल्दी जल्दी आप लोग इसको देख सकें और तैयार कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।